नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए वाराणसी, भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती धर्मनगरी काशी में विविध कार्यक्रमों संग मनाई गई उल्लासपूर्वक। रामनगर में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मनाया गया 49वां जन्मदिवस। और अब खबरें विस्तार से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को सुबह के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती समारोह में वो शिरकत करने आए हैं। वहीं वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता हटाना चाहती है। सरकार को तत्काल रूप से किसान बिल वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती पर सबसे बड़ा संकल्प यही होगा कि युवाओं को किस तरह रोजगार दिया जा सके। वहीं कोरोना वैक्सीन पर कहा कि सरकार कम से कम ये बताए कि गरीब जनता तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। सरकार को झाड़ पड़िए, अन्याय न हो, संविधान से चीजें चले, वो रास्ता समाजवादी सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगाई है कि करार नहीं बना सकता सरकार को कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने पे बैठे, आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। वो ऐसी आपके घर में गए, आजमगढ़ कह रहे कि आप पिछली 12 बार से उन्हें जाने नहीं कर रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से। नुकसान पहुँचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए। सरकार को तुरंत बिल वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। और कम से कम नौजवान, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरा देश मना रहा है, युवा मना रहे हैं। समाजवादी युवा घेरा के माध्यम से तमाम युवती, नौजवान सब लोग बैठ कर के आज जो रास्ता दिखाया था विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन करें, 2 वैक्सीन आती है और सभी को लगाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है? मोदी जी ने कहा है सभी नेता वैक्सीन लगवाएं। मोदी जी ने अपील की है देश के सभी नेताओं से कि वो वैक्सीन लगवाएं। मुझे नहीं पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, सरकार प्रोटोकॉल तय करेगी, लेकिन कम से कम सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक लग जाएगी वैक्सीन और हमारे गरीबों को फ्री कब तक वैक्सीन लगेगी, ये कम से कम सरकार को बताना। मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? मोदी जी की अपील पे आप लगवाएंगे? समाजवादी पार्टी ने कहा है पहले सरकार ये बताए कि गरीबों को कब तक फ्री लगा देंगे। बनारस है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सोनभद्र है, भदोही है, जौनपुर है, बताओ बजट कितना मिला है? क्या ये बताएं, क्या बजट आ गया पर्याप्त?
क्या जो स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर, उनको ट्रेनिंग हो गई? पहले तो ये सरकार बताए कि बजट का इंतजाम क्या है, वैक्सीन का रखरखाव का इंतजाम क्या है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल करे। ठीक है तो जिम्मेदारी सरकार समाज के ऊपर असर आएगा, ओवैसी वोट बैंक सरकाने के लिए आए भैया। समाज, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती धर्मनगरी काशी में विविध कार्यक्रमों संग उल्लास पूर्वक मनाई गई। दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती धर्मनगरी काशी में उल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर नगर में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर पहली बार उनकी भव्य आरती की गई। नदेसर क्षेत्र में स्थापित स्वामी जी की प्रतिमा के समक्ष सेवाग्य संस्थानम की ओर से हुए इस आयोजन में बटुकों द्वारा गंगा आरती की तरह पूरे विधान किए गए, जिसमें सर्वप्रथम प्रतिमा पूजन, फिर चहुं दिशाओं की आरती, तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी की आरती हुई। वहीं इस आकर्षक नैनाभिराम दृश्य को अपनी स्मृतियों में सजाने हेतु लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्वामी जी की 158वीं जयंती पर काशी में उनके प्रवास स्थल पर भूमि पूजन किया। साथ ही आश्वस्त किया कि जल्द ही इस जगह पर मेमोरियल का निर्माण होगा। रामकृष्ण मिशन लक्सा के सचिव ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विप्र समाज ने मंत्री रविंद्र जायसवाल, रामकृष्ण मिशन के सचिव अधिवक्ता नित्यानंद राय व विनोद पांडे से पूजन कराया। अंत में वंदे मातरम गायन किया गया। भूमि पूजन के दौरान आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर बनारस बार के अध्यक्ष विनोद पांडे, पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा, उपाध्यक्ष सुजीत पांडे, महामंत्री ब्रिजेश मिश्रा, व्यापार मंडल के संजीव सिंह, रवि बरनवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही रामकृष्ण मिशन अस्पताल के तत्वाधान में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा लगभग 30 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनमें दवाएं वितरित की गईं। विश्व के मार्गदर्शक भारत के यशस्वी संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। विवेकानंद जी का काशी से रिश्ता था। काशी के अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज में लाल बाग भवन में यहाँ रहे। यहाँ पर उन्होंने किताब भी लिखा था। यह भवन जर्जर हो गया था। इस भवन में हम लोग एक विधायक निधि से चौपाल का निर्माण कर रहे हैं। चौपाल में जहाँ पर लोग बड़ी चर्चा करेंगे, ये पूरी बाग बरियारी हरियाली मेंटेन रहे। यह अभी छोटा प्रयास है, लेकिन आगे हम लोग इसको संपूर्ण एरिया का विकास करने के लिए भी बनाया जाएगा। इसका सभी से मेरा निवेदन है कि विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए केवल उनके मूर्ति पर पूजा न करके उनके बताए चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए, ऐसा मेरा अपील है। पावन जगह है। इस जगह पे स्वामी विवेकानंद जी अपने स्वर्गारोहण से मात्र 3-4 महीना पहले 1-1.5 महीना स्वास्थ्य प्रवास किए थे। हम लोग की यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन से, ऑनरेबल सीएम योगी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, यहाँ के सांसद, प्री सांसद से ये बराबर गुजारिश रही, डिमांड रहा कि इस जगह पे भव्य विवेकानंद मेमोरियल का निर्माण हो। आज प्रदेश शासन के कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी यहाँ पे आए हैं, भूमि पूजन किए हैं और एक चबूतरे का निर्माण किए हैं। इससे शासन के तरफ से एक अधिकृत मुहर लगे कि नहीं इस जगह पे स्वामी जी का कोई यहाँ पे स्मृति है। तो शासन ने इसको एक रिकॉग्नाइज किया है। ये काम देर से जरूर हुआ है, लेकिन इस काम को हम बहुत ही दिल से अपने तमाम अधिवक्ता साथियों के साथ, अपने बार एसोसिएशन के साथियों के साथ, सभी के साथ उत्तर प्रदेश शासन को और अपने सांसद मोदी जी को और चीफ मिनिस्टर योगी जी को और उनके कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी को इस शुभ उद्घाटन के लिए, शुभ कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में भारत विकास परिषद स्वयं शाखा द्वारा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्र के उत्थान नामक विषय पर विवेकानंद की विचारधारा को वक्ताओं ने बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। गोष्ठी में शामिल छात्रों ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उस पर अमल करने का संकल्प लिया।
वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश यादव ने सभी को उनके बताए मार्गों पर चलने की प्रेरणा दी। इसी क्रम में कायस्थ समिति सारनाथ के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह का आयोजन लोहिया नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर किया गया। इस अवसर पर वर्तमान समय में विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता विषयक चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंजल श्रीवास्तव, निष्ठा अमूल्या, करुणा शंकर मिश्र, विजय श्रीवास्तव, हरिशंकर सिन्हा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विगत 7 जनवरी को रामनगर में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामनगर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर थाना अंतर्गत मच्छरहट्टा में बीते 7 जनवरी को रामबदन यादव नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसमें मंगलवार को पुलिस ने सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना पर हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक रामबदन से पैसे लिए थे और वह पैसों की मांग कर रहा था। उसे हिसाब के लिए बुलाया और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों के पास से एक जिंदा कारतूस, मृतक का आधार कार्ड, वोटर आईडी, साइकिल व अन्य सामान बरामद हुआ है। देखिए, थाना रामनगर में 7 जनवरी को भीटी क्षेत्र में धुंधराज पुलिया के पास एक डेड बॉडी मिली थी और जिसकी शिनाख्त राम नारायण यादव के रूप में हुई। बाद में उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके आधार पर फिर इसमें 302 IPC का केस रजिस्टर किया गया। इसमें इनके परिजनों से सबसे पूछताछ की गई। अज्ञात में FIR दर्ज की गई थी। कोई क्लू घर वालों के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ और पूरी तरह से ब्लाइंड घटना थी। इस घटना के अनावरण के लिए CO कोतवाली साहब और SI रामनगर और हमारे जो यहाँ के चौकी प्रभारी है उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें फॉरेंजिक टीम को भी लगाया गया। घटनास्थल पर भी फॉरेंजिक टीम को बुलाया गया और सारे क्लूज़ कलेक्ट किए गए और सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए आज उसके आधार पर इसमें अंकित और कपाली 2 अभियुक्त चिन्हित किए गए, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 अन्य अभियुक्त ऋषभ पांडे और सद्दाम जो इस घटना में सम्मिलित रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इस घटना में अभियुक्तगढ़ से घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है, 32 बोर की पिस्टल है, ये बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त मृतक की कई सारी सामान, जो उनका आधार कार्ड था, उनका दूध का डिब्बा था, साइकिल था, वो सारी चीज़ें भी बरामद की गई हैं। अभियुक्तगढ़ से पूछताछ और डिजिटल और फिजिकल जो हमारे एविडेंस थे, उनके विश्लेषण से जो इसमें कहानी निकल करके आई वो ये रही कि इनका जो अभियुक्त अंकित है उसने मृतक से कुछ पैसे लिए हुए थे। मृतक जब अपने पैसे उससे मांगते थे तो वो देना नहीं चाहता था। उसको लेकर के दोनों में वाद विवाद हुआ था और उसी में योजना बना करके इसके द्वारा इनकी हत्या की गई। जिस दिन की घटना है, ये उसकी दुकान पे पैसा मांगने गए हुए थे, लेकिन इसके द्वारा इनको अपने दुकान प्रलोभन देकर के अपनी दुकान के अंदर बुला लिया गया कि आइए हम लोग हिसाब किताब आज करते हैं, और उसमें शराब पिला करके उसी दौरान इनको गोली मार दिया गया और रात में एक ऑटो रिक्शा से ले जा करके इनकी डेड बॉडी पुलिया के नीचे फेंक दी गई। इसमें जो दोनों शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए उनसे हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। पिस्टल के बारे में, इनके और मददगार साथियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिली है, जिनका विश्लेषण किया गया और जिनके आधार पर हमको हमारी टीम को लगाया गया है और बहुत जल्द बाकी शेष लोग की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। क्या क्या सब बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त जो मृतक की कई वस्तुएं थी जो कि गायब थी, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका दूध का डिब्बा, उनकी साइकिल, ये चीज़ अभी बरामद की गई हैं। मेन पैसा ही मेन है क्या करते? जी, उसी पैसा और पैसों को बार बार मांगने का इनके द्वारा प्रयास करना, उसी के क्रम में उसके द्वारा योजना बना करके हत्या की गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 49वां जन्मदिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विविध कार्यक्रम आयोजित किए। इसी क्रम में रामनगर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 49वां जन्मदिवस केक काटकर व गरीबों में बिस्किट बांटकर मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं पूर्व सभासद राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आज हम लोगों को खुशी हो रही है कि हम प्रियंका गांधी का जन्मदिवस मना रहे हैं। हम बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने शिखर पर पहुंचे। हम सब यहाँ कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के झंडे के तले प्रियंका गांधी जी का आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। जन्म दिवस के रूप में उसको हर साल मनाते आए हैं और हमारे यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम सब मिल कर के इस कार्यक्रम को एक संदेश के रूप में देना चाहते हैं कि कांग्रेस को जो लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त करो, कांग्रेस मुक्त करो, उनको शायद ये पता नहीं है अपने जुमले से आज वो खुद जो है एक अभिशाप बन गया है उनका जुमला। और तमाम जनता उनके इस वादे को आज पूछने को तैयार है कि हर बातों का उनसे जवाब मांगने को तैयार है कि कांग्रेस कभी ना मुक्त हुआ है। उन्होंने हमेशा आपस में मिला के सौहार्द, हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बनाया है और वही कार्यक्रम आज भी कांग्रेस अपने मिशन को कामयाब बनाने में लगी है। हम लोग सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम सब मिलजुल करके हर कांग्रेस का कार्यक्रम मनाएंगे और हम सब इसी तरह कांग्रेस के सिपाही बने रहेंगे। इसी क्रम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानगर युवा कांग्रेस के तत्वाधान में उत्तरी विधानसभा स्थित खजुरी वार्ड में छोटे बच्चों में कॉपी, पेन, पेंसिल का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने जन्म दिवस पर लोगों की मदद करने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश का पालन करते हुए हमने छोटे बच्चों में पाठ्य सामग्री वितरित की है। कार्यक्रम की अगुवाई मनीष चौबे और मयंक चौबे ने की। इस अवसर पर अनुभव राय, रोहित दुबे, विनीत चौबे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में अमृता पांडे ने केक काटकर महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिवस मनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपार प्यार और सम्मान से प्रियंका गांधी काफी ऊर्जावान है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हर मुद्दों पर तत्काल प्रदेश सरकार से जवाब मांगती हैं। समारोह के मुख्य आयोजक पुनीत मिश्रा ने कहा कि हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका गांधी यशस्वी हो और प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, ताकि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार से सभी को निजात मिल सके। अंत में धन्यवाद ज्ञापन कुंवर यादव ने दिया। कार्यक्रम में हरीश मिश्रा, ओम शुक्ला, धीरज शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये प्रियंका जी का वाराणसी स्थित आवास है, जो मैंने पिछले साल प्रियंका जी को गिफ्ट कर दिया था। आज उसी आवास पर हम लोग धूमधाम से कांग्रेस कार्यकर्ता और बच्चों के साथ मिलके प्रियंका गांधी के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह यहाँ पे मना रहे हैं। ये घर खुजवा जीवधीपुर में है, वाराणसी के एक मोहल्ला है जीवधीपुर, वहाँ पे ये स्थित है और यहीं पर हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लंका थाना अंतर्गत शास्त्री पुल से एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। लंका थाना क्षेत्र स्थित रामनगर एवं सामने घाट को जोड़ने वाले शास्त्री पुल से अचानक साइकिल सवार एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने साइकिल पर रखे बैग की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि युवक एसएससी की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम अनिल कुमार यादव है। भागीदारी संकल्प मोर्चा को और मजबूत बनाने हेतु एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी आए। विधानसभा चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आयोजित भागीदारी संकल्प मोर्चा को और मजबूती देने हेतु हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 12 बार हमें आने नहीं दिया गया था और 28 बार परमिशन कैंसिल कर दी गई थी और अब आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के गढ़ से ही चुनावी प्रचार प्रसार शुरू होगा। साथ ही बताया कि वाराणसी, जौनपुर व आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं संग संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि SC/ST छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई प्रावधान किए हैं, जिसमें 59,000 का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान में 60% केंद्र सरकार और 40% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी और अमाउंट सीधे लाभार्थी को बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि कई बार ऐसे मामले आते थे जहां पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं में हुनर तो था, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते वह 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सीधे लाभ मिल सकेगा और वह जिस भी विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कर सकेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने SC/ST छात्रों की शिक्षा 10वीं कक्षा के बाद निरंतर बढ़े, आबाद बढ़े, निर्बाध बढ़े, कोई व्यवधान न आने पाए उनकी शिक्षा में, इसलिए 59,000 से भी ज़्यादा 59,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक 59,000 समझ लें कि 59,000 रुपये का ये प्रावधान विशेष रूप से किया है। आज इसी के लिए मैं आज प्रेस करने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। यानी 59,000 करोड़ से पहले ये 1100 करोड़ था, अब ये पूरा के 5 गुना बढ़ा दिया। इससे उन बच्चों को शिक्षा लेने में सुविधा हो। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने एवं आगामी 30 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर एक दिवसीय दौरे पर जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। ओपी कश्यप ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था। भारत युवाओं का देश है और उनके साथ सबसे अधिक छलावा किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था पर कहा कि अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। आज हम सब उपस्थित हुए हैं विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में। ये हमारे और देशवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है कि हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे विवेकानंद जैसे महान लोग पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलकर आज कितने लोगों का जीवन सफल हो चुका है। मात्र 39 वर्ष की आयु में 1863 ईस्वी में पैदा हुए श्री विवेकानंद जी के आदर्शों का लोहा पूरा विश्व मान चुका। उनके आदर्शों पे चल के कितने लोगों का जीवन सफल हो चुका है। आज उनके आदर्शों पे चलने के लिए ही हमारे साथ पूरा युवा वर्ग जुटा हुआ है। भारत युवाओं का देश माना जाता है। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो जिस देश को सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना गया है, युवाओं को आदर्श माना जाता है, उसी देश में सबसे ज़्यादा छलावा आज के डेट में युवाओं के साथ ही हो रहा है। मौजूदा सरकार की बात करें तो सबसे ज़्यादा
छलावा रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे। अगर हम देखें तो जो वादा करते हैं जस्ट उसके उल्टा वो चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो नौकरियां कितनी दी हैं इसका तो नहीं पता, लेकिन अगर आंकड़ा लगाएं तो करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जगह जगह कानून व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में खुलेआम मर्डर होता है। महिलाओं के सुरक्षा की बात करें तो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा रह गया है। ज़मीनी स्तर पर उतर के देखा जाए तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरा देश के युवाओं से, देश की जनता से यह आग्रह है कि सरकार चुने, सेवक चुने, शासक नहीं। जय हिंद, जय भारत। अचानक बढ़ी ठंड को देखते हुए गुदौलिया क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मंगलवार को गुदौलिया क्षेत्र में पार्षद मनोज कुमार सिंह व अमिताभ दीक्षित ने गरीबों, असहायों व राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की। इस दौरान मनोज सिंह ने प्रशासन से कड़ाके की ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव जलवाने की मांग की और आगे गरीबों में कंबल वितरण करना अपना लक्ष्य बताया। वहीं उन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में अपना गुजर बसर करने वालों के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होता है, इसलिए हम लोगों ने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की है। संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को कि कल रात से जो है ठंड एक बैग बढ़ चुकी है और हम लोग ने ये जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलाव का इंतजाम किया हुआ है। और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ठंड को मद्देनज़र रखते हुए सारे क्षेत्र में जो है अलाव की व्यवस्था करवाई जाए, गरीबों को कंबल का वितरण करवाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है, आप देख रहे होंगे ये बगल में जो है रोड खुदाई की वजह से लाइट 2 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी इस मोहल्ले में, ट्रांसफार्मर लगा गया है। अब चूँकि जो इस समय जो है मकर संक्रांति का पर्व है और टूरिस्ट आएंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है तारों का जंजाल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को करंट लग सकता है। रोड की खुदाई करके छोड़ दी गई है। कोई शासन प्रशासन की क्या मनसा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज दिन जो है बूढ़े बुजुर्ग गिर जा रहे हैं। इस पे जो है मेरा प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस काम को जो है सुचारू रूप से करवाया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए वाराणसी, भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती धर्मनगरी काशी में विविध कार्यक्रमों संग मनाई गई उल्लासपूर्वक। रामनगर में हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मनाया गया 49वां जन्मदिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।